हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज हम बहुत ही बेहतरीन से सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन रहते हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, और प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें क्या करियर रहता है। तो इस सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि अपने सेंट्रल जॉब्स की बात करें तो सबसे पहले अपने पास जो वैकेंसीज आती है वो आती है यूपीएससी आईएफएस, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। बहुत ही बेहतरीन सी वैकेंसीज है। इसके बाद सेकंड नंबर पे बात करूं तो ये है नाबार्ड, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए और ग्रेड बी की वैकेंसीज आती रहती है। और अभी भी आई हुई है नाबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज आई हुई है, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उसकी वो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देख सकते हैं, मैंने वीडियो डाल रखा है इसके लिए। थर्ड नंबर पे आती है RRBSO। ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इसके लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। इस जॉब के लिए आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, कोई भी सेक्टर में हो, ठीक है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसके अंदर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप RRBSO का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए वैकेंसीज है। फोर्थ नंबर पे है IPPS AFO, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। ये भी बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज है। इसका भी जो प्रोफाइल बढ़िया रहता है, इसकी वैकेंसीज अभी आई हुई है, ठीक है। इसके फॉर्म फिल हो चुके हैं और इसका दिसंबर के अंदर प्री एग्ज़ाम है। फिफ्थ नंबर पे आती है आपकी FSSAI, फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है इसके अंदर बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। सिक्स्थ नंबर पे है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी भी वैकेंसीज आती रहती है। ये जो FSSAI है इसकी वैकेंसीज बहुत कम आती है, लेकिन FCI की जो वैकेंसीज है वो आती रहती है, ठीक है। और जो IBPS AFO है इसकी हर साल वैकेंसीज आती है, और इसका जो प्री एग्ज़ाम है वो दिसंबर के अंदर होना होता है, और जो मेंस होता है वो जनवरी के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद में 7 नंबर पे बात करें तो IFFCO, ठीक है, IFFCO है। इसके अंदर कौन सी पोस्ट आती है? AGT की पोस्ट आती है, जिसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है। 8वें नंबर पे बात करूँ तो NFL, ठीक है, NFL की भी वैकेंसीज आती रहती है। 2 साल के बाद आ जाती है लगभग, ठीक है। अभी तो नहीं आई हुई, 2 साल पहले आई हुई थी इसकी वैकेंसीज, ठीक है। CRIBCO, ये भी बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज आती रहती है। अभी 2 महीने पहले इसका नोटिफिकेशन आया हुआ था, ठीक है। फॉर्म तो भर गए हैं इसके, अभी एग्ज़ाम होने वाला है। CWC के अंदर आते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी जो पोस्ट है वो आती रहती है किसके अंदर? CWC के, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। इसकी भी वैकेंसीज अभी आई हुई है, ठीक है ना। फिर आती है 11वें नंबर पर CCI, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर भी जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए आती है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इन सभी जॉब्स के लिए क्या इसके अंदर मेन कॉमन चीज़ रहती है, कौन सा सब्जेक्ट कॉमन रहता है, ठीक है, ताकि अपने एक जॉब की भी तैयारी करें तो इनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्योंकि जो ये सारी जॉब्स है इनके अंदर एक जो कॉमन सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, वो तो आना ही आना है। इसके अलावा क्या होता है, जो प्री एग्ज़ाम है उसके अंदर क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और ये एक चीज़ है कि जैसे FCI फूड कॉरपोरेशन है, इसके अंदर फूड साइंस आ जाती है, ठीक है। तो अलग अलग जैसे जॉब्स है उनके अंदर अलग अलग एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा से दे देते हैं, बाकी लगभग सेम ही रहता है सिलेबस। 12वें नंबर पे बात करूं तो NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी भी वैकेंसीज आती रहती है। फिर आता है स्टेट एग्ज़ाम की बात करें, ये तो थे सारी सेंट्रल वैकेंसीज थी जितनी भी थी, ठीक है, 12 तक। अब अपने स्टेट एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। तो स्टेट एग्ज़ाम में ADO आता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। ये हर स्टेट में अलग अलग आता रहता है। जैसे राजस्थान के अंदर भी ADO की वैकेंसीज आती हैं, पंजाब के अंदर भी पीछे आई हुई थी, ठीक है, हरियाणा ADO की वैकेंसीज आती रहती है। उसके बाद में अपने बात करिए तो 14 नंबर पे AEO, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की भी वैकेंसीज आती रहती है, ठीक है। AAO, ये राजस्थान के अंदर वैकेंसीज आती है एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर की, ठीक है। 16 नंबर पे है TGT एंड PGT, ये है ट्रेड ग्रेजुएट टीचर, ये है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये दोनों वैकेंसीज जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए आती है, लेकिन इसके लिए अब क्या ज़रूरी कर दिया है कि आपके पास बीएड होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास बीएससी के बाद यदि आपके पास बीएड है तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, TGT और PGT का।
फिर उसके बाद में आती है केन सुपरवाइज़र की, ये आती है यूपी के अंदर, ठीक है। ये एक स्टेट एग्ज़ाम है केन सुपरवाइज़र का और ये यूपी के अंदर वैकेंसीज आती है। फिर 18वें नंबर पे आता है FSO फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये भी स्टेट एग्ज़ाम है, अलग अलग स्टेट के अंदर एग्ज़ाम होते रहते हैं। अभी जून मंथ के अंदर इसका एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान के अंदर, राजस्थान में ये वैकेंसीज निकली हुई थी, ठीक है। ये तो थी गवर्नमेंट जॉब्स जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो प्री होता है इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं हर किसी सेंट्रल एग्जाम के अंदर, ठीक है। जो सेंटर की वैकेंसी जाती है उनके अंदर प्री के अंदर मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तो कॉमन है ही। इसके बाद अलग अलग जैसे किसी के अंदर कंप्यूटर मांग लेते हैं, ठीक है। जैसे NSC है, इसने कंप्यूटर अप्लाई जो है प्री के अंदर दिया हुआ है। कुछ जो वैकेंसीज है वो GK को अलाउड कर देती है। तो ये 3 तो मेन रहते ही रहते हैं प्री के अंदर। और जैसे आप मैथ्स, रीजनिंग, आप इंग्लिश आपकी कवर है, तो जैसे मान लो अब FCI की वैकेंसी आई है तो आप फूड साइंस की अलग से तैयारी कर सकते हो, वो तो मेंस के अंदर आता है, ठीक है। कई बार इस FCI के अंदर जैसे GK आता है तो आप GK की अलग से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। NSC की वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है। तो इसके लिए आपके यदि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तैयार है तो आप क्या है कंप्यूटर की तैयारी के स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे नोटिफिकेशन आता है उसके अंदर जो यदि मान लो इन 3 के अलावा कोई अदर सब्जेक्ट है उसकी तैयारी करनी अपने को आसान हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर अपना क्या स्कोप रहता है। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो एक बार प्राइवेट सेक्टर में अपने जब जुड़ते हैं तो सैलरी तो कम मिलती है, लेकिन अपने सैलरी को देख के प्राइवेट सेक्टर चूज नहीं करते हैं और अपने सोचते रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में सिलेक्शन नहीं हो रहा, प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रही। प्राइवेट जॉब बच्चों को मिलती भी है, ठीक है ना। इसके अंदर जो स्टार्टिंग पैकेज रहता है वो रहता है 15,000 से 20,000 पर मंथ, ठीक है। कुछ कंपनी जो है जो 15,000 से भी कम देती है, ठीक है, लगभग 12,000 के करीब, लेकिन 12,000 से ऊपर ऊपर आपको मिलता है। स्टार्टिंग के जो 2 साल होते हैं ना वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत मुश्किल होते हैं, फिर 2 साल के अंदर आपको सैलरी कम मिलेगी, लेकिन 2 साल के बाद जब आपके पास बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपका पैकेज बढ़ जाता है। 2 साल तो चाहे कोई सा भी प्राइवेट सेक्टर हो उसके अंदर आपको सैलरी कम ही मिलेगी और वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। प्राइवेट सेक्टर में तो वर्कलोड होता ही है, लेकिन जब आपके पास 2 साल हो जाते हैं आपको एक्सपीरियंस के तो आपको लगने लगता है कि यार ये अब काम होने लग जाएगा, ठीक है। अपने स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करते हैं प्राइवेट सेक्टर को तब अपने को लगता है कि यार काम बहुत मुश्किल है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप सेट हो जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर में देखें तो एग्री इनपुट्स जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ये जितनी भी कंपनीज़ है इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। सीड कंपनीज़, ये मैंने इधर सीड कंपनीज़ के नाम लिखे हुए हैं, जैसे श्री राम सीड्स हो गया, VNR सीड हो गया, उपज हो गया, निर्मल सीड्स हो गया, कलश सीड्स हो गया, राशि हो गया, कावेरी सीड्स हो गया, ये अलग अलग सीड कंपनीज़ है, इनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में बैंक, हर जो प्राइवेट बैंक है उसके अंदर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट आती रहती है, ठीक है। जैसे अभी ICICI बैंक की पोस्ट आई हुई है, HDFC बैंक के अंदर भी आती है, एक्सिस बैंक के अंदर भी आती है। तो प्राइवेट जो बैंक है उनके अंदर भी एक BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का स्कोप रहता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, ठीक है। SO की पोस्ट जो आती रहती है, क्यों फार्मर फाइनेंस करना होता है तो बैंक वालों को ज़रूरत होती है। उसके बाद में एग्री प्रोसेसिंग जो यूनिट होती है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग से रिलेटेड कंपनीज हैं उनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आपने प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही जाना है तो सबसे पहले आप अपना बढ़िया सा रिज्यूम तैयार कर लीजिए और जो भी ये कंपनीज़ है इनके अंदर आप अपना रिज्यूम डाल दीजिए, क्योंकि जब भी इनके अंदर वैकेंसीज निकलती है तो ये क्या करते हैं, इन रिज्यूम को देखते हैं, यदि आपका रिज्यूम उन्हें अच्छा लगता है तो आपको वो ऑफर लेटर भेज देते हैं या वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आपको भेज देते हैं कि आपका इस तारीख को इंटरव्यू होना है। जैसे ICICI बैंक के लिए बैंक जो है इसी के अंदर ICICI बैंक के जो पोस्टेज आई हुई है, यदि उसमें आपने रिज्यूम डाला है तो वो आपको क्या है एक लिंक भेज देते हैं जिसके अंदर आपको बताते हैं कि इस तारीख को आपका इंटरव्यू होना है और आप यदि इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, जैसे आपने बहुत सारे बच्चों ने रिज्यूम डाला हुआ है तो वो सिलेक्ट करते हैं भी यार इसका इंटरव्यू अच्छा है, इसका जो रिज्यूम है वो अच्छा रहता है, और रिज्यूम सेलेक्ट करने के बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। ये है प्राइवेट सेक्टर का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा, और यदि किसी भी जॉब्स के बारे में आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस कोशिश करूँगा कि आपको उसकी पूरी डिटेल दूँ, ठीक है। और हमारे जो ये YouTube का प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर, यहाँ पर सोशल साइंस की क्लासेस लगती रहती है डेली, तो आप उन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, और जिसके अंदर मैं बहुत ही
बेसिक तरीके से क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, बेसिक तरीके से मैटर करवा रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि यदि आपने अभी तक हमारी शायद 5-6 क्लासेज हुई है, यदि आप जिस बच्चे ने भी 5-6 क्लासेज लगाई है और वो पिछले एग्ज़ाम को उठा के देखे और उन 5-6 क्लासेज में से कोई भी यदि टॉपिक आया हुआ है तो उसका हर क्वेश्चन जो है वो सही होएगा, ठीक है। मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लेना और 5 टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया होगा। जो बिक रहा है वो उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने क्वेश्चन एक और है हमारा, ये क्या शेड्यूल रहता है कि जब भी क्लास ख़त्म होती है उसके बाद में मैं आपको एक आधा, जैसे न्यूमेरिकल कराया है तो उस दिन मैं आपको एक आधा न्यूमेरिकल दे देता हूँ, वरना अगले दिन आते ही क्या हम 5 क्वेश्चन डेली करते हैं। पिछली क्लास का साथ में तो रिवीजन हो जाता है और साथ में अपने को लगता रहता है कि हमने जो कल पढ़ा था क्लास के अंदर वो हमें समझ आया है या नहीं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके बाद मैं एक वीडियो और लेके आ रहा हूँ अगले संडे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि बीएससी करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। एमएससी करना चाहते हैं तो एमएससी के अंदर आपको क्या स्कोप रहेगा, ठीक है। आप बीएससी के बाद मतलब आप कौन कौन सी जो है स्टडी कर सकते हैं। एबीएम है, यदि अपने एबीएम करें तो हमें क्या फ़ायदा रहेगा, एमएससी करने का क्या फ़ायदा होगा, या हम जॉब्स की प्रिपरेशन करें या हम प्राइवेट सेक्टर यूज़ करें, तो ये सारा कुछ मैं उस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको। तो जो अगला संडे आएगा हमारा उसके अंदर हम जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।